भारोथर देश में निपजे तीन रतन, एक ढोला दूजी मरवन, तीजो कुसुमल रंग, केसरिया पधारो हमारे देश। नमस्कार, आदाब। विधि शर्मा's महफिले लॉकडाउन में मैं विधि शर्मा आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ। आप सोच रहे होंगे गजल की इस महफिल में ये राजस्थानी गीत संगीत कैसे आया? जी हाँ दोस्तों, वो इसीलिए क्योंकि आज के जो हमारे मेहमान हैं, आज के जो हमारे लेजेंड्स हैं, राजस्थान में तीन रतन तो हैं, पर गजल की मौसीकी की दुनिया में दो ऐसे रतन हैं जिन्होंने मौसीकी में इतना नाम कमाया है, इतना नाम कमाया है कि आज हमारी खुशकिस्मती है कि वो आज हमारी इस महफिल में शिरकत कर रहे हैं। ज़्यादा वक्त ना लेते हुए मैं आप सभी से तारुफ कराना चाहूँगी उस्ताद अहमद हुसैन साहब और उस्ताद मोहम्मद हुसैन साहब का। हाँ साहब, आपका महफिले लॉकडाउन में बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया शुक्रिया। आप दोनों के नज़र आज मैंने कोशिश की, एक छोटा सा प्रयास किया कि आपके स्वागत में ये गीत मैं ज़रूर सुनाऊं, क्योंकि ये आपके नज़र है। अगर कुछ गुस्ताखी हुई हो तो मुझे ज़रूर आप क्षमा करेंगे। बहुत अच्छा गाती हैं, अल्लाह के करम से आप। जी जी, ऐसा तो नहीं, हमने आपको पहली बार सुना है। माशाल्लाह, सुरीली हैं, खानदानी हैं, अच्छे लोग हैं। सबसे पहले हमारे नाजरीन को अहमद हुसैन मोहम्मद हुसैन का प्यार भरा आदाब। और ये आप सब जानते हैं, महफिल लॉकडाउन जो विधि शर्मा जी ने एफबी के लाइव पेज पर शुरू किया है, जो बड़ा कामयाब है और बड़ा पॉपुलर है, ये हमने देख के ही डिसीजन लिया था। हालांकि विधि जी इतनी ओबिडियंट है, इतनी अच्छी बोलचाल है इनकी, कि हम चाह रहे थे कि नहीं करें, लेकिन हम मजबूर हो गए कि हमें आपका ये प्रोग्राम करना ही है और कर बैठे। जी जी। तो देखिए, सबसे पहले तो हम आपसे ये गुजारिश करना चाहेंगे कि हमारी सरकारों ने जो बहुत ही टाइम पे डिसीजन लिया और खास तौर से लॉकडाउन लगाकर जी, हमारे सारे ही देशवासियों की जान को महफूज रखा, बिल्कुल बिल्कुल। और एडमिनिस्ट्रेशन ने बड़ी बारीक नजर से इसको अंजाम दिया है। जी जी। और हम सैल्यूट करते हैं, सलाम करते हैं हॉस्पिटल, डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, सफाई कर्मी और हमारे पुलिसकर्मी, जो अपनी जान पे खेल के हमें घर में बिठाकर खुद घर के बाहर हैं। कितनी बड़ी बात है। बिल्कुल बिल्कुल खान साहब, तो बहुत हमारी बहुत हमारी जी जी हमारी भी उनको शुभकामनाएं, बधाई, हम उनको सैल्यूट करते हैं। जी और देखिए, महफिल लॉकडाउन है, तो पहले ये बढ़ दें कि लॉकडाउन जो है अभी 31 तक है, उससे पहले लॉकडाउन कहलाएगा। मगर बिल्कुल। हमारे बड़े अजीज दोस्त हैं, भाई की तरह हैं तो वो जौहरी दीपक पुरोहित साहब, लेकिन उन्होंने बड़ा अच्छा एक शेर लिखा है, आप मुलायजा फरमाइए। इरशाद इरशाद। उन्होंने कहा कि साहब, लॉकडाउन के लिए इतना अच्छा शेर नहीं हो सकता शायद। दिल ने सोचा, दिल ने चाहा कि जरा देर को बाहर निकलूं। दिल ने चाहा कि जरा देर को बाहर निकलूं, जान कहती है कि फिर मैं भी निकल जाऊंगी। क्या बात है। और बहुत ही शुक्रिया। और विधि जी, हमारे डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ जी और पुलिसकर्मी, इनके लिए एक शेर जोश मलियाबादी साहब का, ऐसे लोगों को फरिश्तों के सलाम आते हैं, ऐसे लोगों को फरिश्तों के सलाम आते हैं, जो बुरे वक्त में इंसानों के काम आते हैं। वाह 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 वाह। और देखिए,
ये लॉकडाउन पर जी बशीर बद्र साहब के 3 मिसरे मैं गुस्ताखी कर रहा हूँ नहीं खान बदलने साहब, की बहुत बहुत कि हमारी खुशकिस्मती है आपका इरशाद यूं ही बेसबब ना फिरा कर जी सभी अपने घर में रहा कर। हम्म, कोई हाथ भी ना मिलाएगा जो गले मिलोगे बीमार से। ये कोरोना दुश्मन जान है, जरा फासले से मिला कर। क्या बात। और महफिले लॉकडाउन पे जी कृष्ण बिहारी नूर साहब का एक शेर है अपन की महफिल के लिए जी जरूर और इरशाद। सामाइन के लिए क्या और बात। आपके लिए। जी जी इरशाद। तुम जो आए तो महकने लगी सारी महफिल, तुम जो आए जी तो महकने लगी सारी महफिल, पहले अपनी थी मगर अब है तुम्हारी महफिल। वाह तो वाह वाह लॉकडाउन वाह। के लिए कृष्ण क्या बिहारी नूरी कहते हैं, मैं तो अपने कमरे में जी तेरे ध्यान में गुम था। जी मैं तो अपने कमरे में तेरे ध्यान में गुम था। वाह घर के लोग कहते हैं सारा घर महकता था। क्या बात है। वाह वाह। आपने हमारे लिए केसरिया वालम की लाइन गाई, हम जी आपके लिए ये कहना चाहते हैं क्योंकि इरशाद। सुरीली भी हैं और जी जी संजीदा है। जी जी उसमें ये है कि वो करे बात, हम्म, यानी आप, जी वो करे बात जी तो हर लफ्ज से खुशबू आए। क्या वो बात। करे बात तो हर लफ्ज से खुशबू आए, क्या बात। ऐसी बोली वही बोले जिसे उर्दू आए। ओ क्या बात है। बहुत तो बहुत आपको बहुत बहुत मुबारक हो इस नाजुक दौर में। जी जी लोगों को ऐसी महफिल सजाकर आप उनकी रूह में जी एक तरह से इतना तस्कीन भरा काम कर रहे हैं कि बड़ा मुश्किल है। शुक्रिया नहीं खान तो साहब। हर आदमी इस वक्त बड़े डर दहशत परेशान इसी में जा रहा है। लेकिन हमारा मानना ये है जी कि देखिए जो कुछ हो रहा है उसके हुक्म से, जो कुछ होगा उसके हुक्म से होगा। क्या तो बात। हमें डरना नहीं है, हमें बिल्कुल। लड़ना है वाह वाह और वाह हम लड़के कामयाब भी होंगे क्योंकि गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, जो गिरता है वही तो उठता है। और वाह वाह देखिए वाह। मिसाले तारे तंबूरा अलग रहते हैं हम सबसे। तो आपका हाँ हमारा काम तो ये है जी जी संगीत का जी प्रचार करना। जी माँ सरस्वती की ये एक विद्या है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मिसाले तारे तंबूरा जी अलग रहते हैं हम सबसे। हाँ। जरा छेड़े से मिलते हैं मिला दे जिसका जी चाहे। वाह वाह वाह। क्या बात है, क्या बात है। तो तो विजय जी, इससे हम ये बताना चाहेंगे सबसे पहले जो शुरुआत कर रहे हैं, जी इरशाद जी जी जो गजल के, आप पुराने शायरों को छोड़ दीजिए, जी जो उसके बाद के लोग हैं ऐसे जिनको गजल के लिए याद किया जाएगा हमेशा, तो क्या बात। सबसे पहले कलाम कुमार बाराबंकी, फरमाए। इरशाद इरशाद। और देखिए, हम सबसे ये गुजारिश करना चाहेंगे कि हम पहले भी स्टूडेंट थे, आज भी हैं, कल भी रहेंगे, यकीनन। वाह वाह ये वाह। अलग बात है कि 55 साल गाने के बाद भी गाने से इसलिए डर लगता है कि जब तक एक नासमझ बच्चा कहीं भी कुछ छेड़छाड़ कर बैठता है तो उसकी नासमझी में सब चलती है, लेकिन जैसे समझ पैदा होती है थोड़ी मुश्किलें आती है। वाह तो वाह। हमने इतना गाने के बाद भी हम्म, ये सोच के जी कि ये ऐसा फन है कि जी जी रोजाना रियाज करने के बाद, मशक करने के बाद, कमांड आने के बाद भी जी। इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते हम हम हमारी बात कर रहे हैं। क्या सारे बात। फनकार लाजवाब हैं, सारे खानदान बहुत ही जी बेहतरीन है जी जी। और हिंदुस्तान में जो फनकार हैं, हम्म टैलेंट है, उसकी कोई हम्म, कमी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हम आपसे ये गुजारिश कर रहे थे कि सब कुछ होने के बाद भी जी अगर कुछ गलतियां हों हाँ तो साहब, माफ कर दीजिए आप क्योंकि वो शर्मिंदा ना गलतियां हमारी हैं। करें। आप शर्मिंदा ना करें बिल्कुल भी। मेरी अर्थ तो सुनिए, अगर कोई गलतियां हो जाए तो वो गलतियां हमारी हैं, जी जी। लेकिन अगर कुछ अच्छा हो तो हमारे उस्तादों को, हमारे बड़े क्या बुजुर्गों को बात। दुआएं दें। क्या बात है, क्या बात है। बहुत शुक्रिया। हमारी दुआएं हमेशा आप दोनों के साथ हैं, क्योंकि आप ऐसा काम कर रहे हैं जो रूह की एक खुराक है। जैसे लोग इकट्ठा कर रहे हैं, खाना इकट्ठा कर रहे हैं, सामान इकट्ठा कर रहे हैं, पर हमारी इस महफिल के जरिए हम लोगों तक रूह की खुराक दे रहे हैं और वो सब यकीनन
आप लोगों का ही है, आप लोगों का ही कार्यक्रम है, आप दोनों का। और देखिए विधि जी, जी आपकी हमारी तरफ से जी हमारे संगीत रसिकों के लिए कि तुझसे लफ्जों का नहीं, रूह का रिश्ता है मेरा। हाँ, तुझसे लफ्जों का नहीं, रूह का रिश्ता है मेरा। मेरी रग रग में तू तहलील है खुशबू की तरह। वाह 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 वाह। इरशाद। वाह। वाह 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 वाह। हाँ चार जी मिसेस नीना कुमार जी के लिखे हुए हैं जी। और आज ही उन्होंने लिखे और आपको और सामाइन को पसंद आएंगे, हमें ऐसी उम्मीद है। बुलाए फरमाइए। क्या बात है, इरशाद इरशाद। बहुत रोज गुजरे कुछ भी ख्यालों में आया, वाह। बहुत रोज गुजरे कुछ भी ख्यालों में आया, वाह फिर छिड़ी रागनी वाह। एक ज़माने से जिसको सुनाया नहीं थे मसरूफियत में कभी शोर में कभी भीड़ में, ये वो गीत है जिसको दिल में छुपा कर सुनाया नहीं, फिर भी हाले गम को सुनाते जाइए, हाले गम को सुनाते जाइए, हाले गम को हाले गम को हाले गम को
हाले गम को सुनाते जाइए, शर्त ये है मुस्कुराते जाइए। वाह 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 वाह, हाले गम क्या बात है। को हाँ सुनाते जाइए, हाले गम को सुनाते जाइए। वाह, शर्त ये है मुस्कुराते जाइए, वाह, हाले गम को। शेर है, शाद, आपको जाते न देखा जाएगा, आपको जाते देखा जाएगा, ना देखा जाएगा, आपको जाते न देखा जाएगा। वाह 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 वाह, आपको हाँ, देना वाह वाह, जाते न देखा जाएगा, आपको जाते न देखा जाएगा, शमा को पहले बुझाते जाइए, वाह वाह, शमा को पहले बुझाते जाइए, वाह, शर्त ये है मुस्कुराते जाइए, वाह वाह, हाले गम क्या बात है। हाले गम क्या बात, को सुनाते जाइए, हाले गम को सुनाते जाइए। देखिए दौरे हाजिर का शेर है, बनाना हो। क्या बात, तेरा इशाद, दुश्मनों से प्यार होता जाएगा, वाह वाह, दुश्मनों से प्यार होता हाँ, जाएगा, वाह वाह वाह, दुश्मनों से प्यार होता जाएगा। इस दौर के इंसान में वफा ढूंढ रहे हो, तुम जहर की शीशी में दवा ढूंढ रहे हो। क्या बात है, क्या बात है, दुश्मनों से वाह वाह, प्यार होता जाएगा, दुश्मनी जाकर करो, पर इतनी गुंजाइश है, वाह, जब कभी हम दोस्त बन जाए तो शर्मिंदा न हो, हाँ हाँ, दुश्मनों से प्यार होता जाएगा, दोस्तों को आजमाते वाह 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 वाह, जाइए, क्या बात है, दोस्तों क्या बात है, क्या बात है, आजमाते वाह वाह वाह, जाइए,
शर्त ये मुस्कुराते जाएंगे आले गमों को। वक्ता बेशक अहमद है जी, शाद। रोशनी महबूब जिनकी खुमारी रोशनी 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 वाह वाह वाह, रोशनी महबूब हो जिनकी खुमार उन चरागों को बुझा दे चाहिए। वाह वाह वाह, क्या बात। बुझा दे चाहिए। शर्त ये है मुस्कुरा दे चाहिए आले गम उनको आले गम उनको आले गम उनको। वाह 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 खान साहब, नवाजी क्या बात है, क्या बात है। आपने जो इस महफिल में कितने सारे चांद आज इस गजल के जरिए लगा दिए, क्योंकि महफिल लॉकडाउन का जो नाम है वो इस गजल के जरिए सार्थक हो गया। इसको आपने मीनिंग दे दिया। ऐसी गजल, इतनी खूबसूरत गजल आज सुनाई और हम सबका दिल एकदम खुश हो गया है। बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहे हैं, बहुत सारी फरमाइशें आपके लिए आ रही हैं जी। एक सुशील नादान जी हैं जिनके दोस्त की आज बरसी है और वो ये सुना करते थे आपकी गजल, मौसम आएंगे जाएंगे हम तुमको भूल ना पाएंगे। तो आपसे गुजारिश है अगर आप वो शेर उनके दोस्त के लिए अगर सुना दे तो। नहीं, क्योंकि देखिए सबसे पहली चीज तो कि उन्हें अपने दोस्त के लिए इतनी हमदर्दी रखते हैं, इतना प्यार रखते हैं, इतना खुलूस रखते हैं और हमें बहुत ही अफसोस हो रहा है कि वो दुनिया में नहीं है। मगर उनकी तरफ से और हमारी तरफ से और आपकी तरफ से ये उनको श्रद्धांजलि देते हैं। और ये विधि जी जो नगमा लिखा है ये वाली आशी साहब ने लिखा है। जी जी। वो लखनऊ के रहने वाले थे जी। और उन्होंने 3 मौसम अच्छा जी बयान किए। जी 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 जी। और छोटी सी हिस्ट्री हम यूँ बताना चाहेंगे कि आपकी महफिल इतनी अच्छी है। हालांकि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम हजरतगंज से जी 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 अमीनाबाद जा रहे थे। जी जी जी। एक रिक्शा में, साइकिल रिक्शा में मैं और वाली साहब थे और एक में मोहम्मद हुसैन साहब और कृष्ण बिहारी नूर साहब थे। जी। और बातों बातों में वाली साहब ने कह दिया और हम लोगों ने आपस में इतनी करीब चल रही थी रिक्शाएं कि कुछ ऐसी इशारे नजारों में काम हो गया कि ये कंपोजिशन आपको ताज्जुब होगा, हजरतगंज से लेके अमीनाबाद के बीच में हो गई। 3 मौसम उन्होंने बयान किए। क्या बात। हमने 3 मौसमों को अपन के ही शास्त्रीय संगीत के जो बेहतरीन रागाज है, सारे रागाज ही अच्छे हैं, उनकी शेड से एक्सप्लेन करने की कोशिश की। जी जी जी। फरमाइए। मैं आपको नगमा मुलाहिजा फरमाइए। इरशाद इरशाद। वाह वाह। वाह 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 वाह। पता आ जाए वसीम बघेली साहब वहाँ क्या
सवाब होता है, कहाँ वाह वाह, कहाँ क्या सवाब होता है, मोहब्बतों में कब इतना हिसाब होता है। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह। बिछड़ के मुझसे तुम हाँ हाँ, वाह। अपनी कशिश न खो देना, उदास रहने से चेहरा खराब होता है। क्या बात है, वाह वाह लॉकडाउन के पीरियड में जी। साजों से हम महरूम हैं और साज हमारा गहना है, हमारी खूबसूरती है। जी लेकिन जी, आप जैसे समझदार और शायकीन इतने अच्छे सुनने वाले मिल जाए तो सब चीज दरकिनार होती है। शुक्रिया शुक्रिया। एक कथा और है, इरशाद। इरशाद। कभी मैं की तरह, हाँ हाँ हाँ, कभी महक की तरह हम दिलों से वाह उड़ते हैं, कभी धुएं की तरह पर्वतों से उड़ते हैं। क्या बात है, क्या बात है। ये कैचिया ये कैचिया हमें उड़ने से खाक रोकेंगी कि हम परों से नहीं हौसलों से उड़ते। वाह 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 वाह, क्या बात है। वाह 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 वाह, मौसम आएंगे जाएंगे, मौसम आएंगे जाएंगे, मौसम आएंगे जाएंगे, मौसम आएंगे हाँ वाह 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 वाह, हाँ क्या बात है, क्या बात है। मौसम आएंगे वाह वाह, जाएंगे, हम तुमको हाँ भूल पाएंगे, मौसम आएंगे जाएंगे, हाँ मौसम आएंगे वाह वाह जाएंगे, हम तुमको भूल पाएंगे, वाह 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 वाह, आएंगे जाएंगे। तीन मौसम में से पहला मौसम जी। जाड़ों की बहार जब आएगी, तूफान हाँ लहराएगी, वाह वाह, उन दोपहर मुस्काएगी, शामा के चला हाँ, क्या बात है। जाड़ों की बहार जब आएगी, तूफान में लहराए, गुल दोपहरी
मुस्काएगी शामा के चराग जलाएगी, जब रात बड़ी हो जाएगी और दिन छोटे हो जाएंगे, वाह 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 वाह, तुमको भूल न पाए, मौसम आएंगे जाएंगे, मौसम आएंगे जाएंगे। मौसम बदलेगा जो अभी चल रहा है। जी जी इरशाद। जब गर्मी के दिन आएंगे, तपती दोपहर लाएंगे, वाह वाह, सन्नाटे को बचाएंगे, गलियों में धूल उड़ाएंगे। वाह 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 वाह, क्या बात। गर्मी के दिन आएंगे, जब वाह 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 वाह, क्या बात। दिन आएंगे, तपती दोपहर लाएंगे, सन्नाटे को बचाएंगे, गलियों में धूल उड़ाएंगे, पत्ते पीले हो जाएंगे, जब फूल सभी मुरझाएंगे, हम तुमको भूल न पाए, क्या बात। मौसम आएंगे जाएंगे, मौसम आएंगे जाएंगे। तीसरा और आखिरी मौसम, जब बरखा की रुत आएगी, हरियाली छाप लाएगी, जब काली बदली छाएगी, कोयल मल्हारें गाएगी। वाह वाह, वाह। ऋतु आएगी, जब बरखा की ऋतु आएगी, वाह 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 वाह, बरखा की ऋतु आएगी, हरियाली रात आएगी, जब काली बदली छाएगी, कोयल मल्हारें गाएगी, एक याद में तड़पाएगी, दो नैना नीर बहाएंगे, हम तुमको भूल न पाए, वाह वाह, आएंगे जाएंगे, आएंगे जाएंगे, आएंगे जाएंगे। क्या बात है खान साहब, क्या बात है, लाजवाब। ये जब भी हम ऐसी गजल सुनते हैं, इतनी बार सुन के आज भी ऐसा लगता है कि इसमें इतनी खूबसूरती, इतनी फ्रेशनेस है, इतनी ताजगी है कि हम ताजा तरोताजा हो जाते हैं। इतना खूबसूरत।
लेकिन हम तो ये मौसीकी कहना चाहते थे कि विधि जी आप भी गाएंगे। जी जरूर। आप गा रहे थे। आप बिल्कुल बिल्कुल, मुझे गजल इतनी बाय हार्ट आप जिसे कह सकते हैं एकदम याद है, क्योंकि ये बहुत माशाल्लाह, बहुत बार मैंने सुनी है। माशाल्लाह। और अगर आप कहें तो मैं आपकी नजर एक छोटी सी गजल करती हूँ, इरशाद अपनी या छोटी सी इरशाद, कोशिश है, जी, क्योंकि आपका आशीर्वाद जी, चाहती हूँ। जी जी जरूर जरूर। जी। माशाल्लाह। बिस्मिल्लाह। फैज अहमद फैज साहब का क्या कलाम जी, है। बात। जी, माशाल्लाह। कोशिश करती हूँ, मेरी गलतियों को प्लीज क्षमा नहीं, कीजिएगा, माफ माशाल्लाह। कीजिएगा। अल्लाह खुश रखे। शाबाश। वाह। वाह, वाह। रूह जब वजद में आए तो गजल होती है, माशाल्लाह। जब कोई दिल को जलाए शाबाश, वाह, तो गजल होती है। वाह। कभी महफिल में, कभी गोशाए तन्हाई में, ये बात। वाह, कोई वाह। रह के याद आए तो गजल वो गजल होती। गजल होती है। होती शाबाश। बहुत अच्छे। शुक्रिया। कब याद में तेरा साथ नहीं, कब याद में तेरा साथ नहीं, कब हाथ में तेरा हाथ नहीं, कब याद में वाह, तेरा साथ नहीं, कब हाथ में तेरा हाथ नहीं, सद शुक्र की शाबाश। अपनी रातों में, ये बात। सद शुक्र के अपनी रातों में, अब हिज्र की कोई रात नहीं, रात नहीं। वाह। कब याद में तेरा साथ नहीं। गर बाजी इश्क की बाजी है, गर बाजी इश्क की बाजी है, जो चाहो लगा दो डर के साथ, वाह। गर बाजी इश्क की बाजी है, जो चाहो लगा दो डर के साथ, जो चाहो लगा दो डर के कैसा। साथ, गर जीत गए तो, गर जीत गए तो, गर वाह, जीत गए तो क्या कहना, गर जीत गए तो अरे ये तो बात नहीं। क्या कहना, हारे भी तो बाजी मात बात नहीं, नहीं। क्या बात। वाह, अब बहुत अच्छे। याद में तेरा साथ नहीं। माशाल्लाह। क्या बात है। वाह, वाह। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छे, माशाल्लाह। जी। जी, अच्छा खान साहब, आप दोनों से हम जानते इरशाद। हैं कि आप लोगों ने संगीत की जो मौसीकी की जो ट्रेनिंग है वो अपने वालिद साहब से, उस्ताद जी, अफजल हुसैन साहब से अफजल हुसैन खान साहब। जी जी जी, उनसे आपने तालीम ली।
और गजल की तरफ किस तरह से आपने रुख किया? हाँ विधि जी, हुआ ऐसा कि जो एक तरह से विधिवत शिक्षा होती है, जी जो ट्रेनिंग होती है क्लासिकल की, जी वालिद साहब दे रहे थे। जी। देते देते बोले भाई ये आप सीख तो लीजिए। हम्म। अपने आप बोले, ना जाने क्यों, ये जी सीख लीजिए। जी। मगर मेरा मानना ऐसा है कि तुम दोनों भाई एक तो साथ गाओ और क्या गजल बात। गाओ, तो तुम्हारा नाम भी होगा, तुम्हारी पहचान भी बनेगी, ऐसा जी मुझे लगता है। जी। अब वो क्योंकि हमारे उस्ताद भी थे, वालिद भी थे, बुजुर्ग भी थे, बड़े भी थे, ये क्या सोच के उन्होंने कहा, तो आज वो चीज कारगर ये यूं हुई कि अल्लाह का करम हुआ कि जी। देखिए लाइट म्यूजिक में उसका करम है, सबसे पहली जोड़ी हमारी है 59 से, एज ए क्या मतलब बात एज ए है। गजल आर्टिस्ट। बिल्कुल बिल्कुल। क्लासिकल की तो बहुत सारी जोड़ियां हैं, जी जी जी। और जो गजल में मेल फीमेल है ये बाद में बनी, मगर गजल में मेल जोड़ी जी हमारी है। और आपको ताज्जुब होगा, हमारी जो शुरुआत हुई है जी। वो एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट ऑल इंडिया रेडियो से, ऑल इंडिया रेडियो से भी। दैट वाज इन 1959। क्या बात है। क्या और बात। 5 रुपए नहीं, 5 रुपए नहीं, एक उस वक्त बड़े बड़े जो दिग्गज लोग थे, जो हमारे गुरु, जो आकाशवाणी पे भी लोग थे, जी उनकी जी। तरफ से एक तरह से हमें एक उपाधि मिली, एक सर्टिफिकेट मिला। वाह जो वाह। पुराने जमाने में बहुत बड़े बड़े 5 रुपए चलते थे, 5 5 रुपए मिले थे हम। क्या बात है। और तब से वाह। अच्छा, हम सिस्टम से, वालिद साहब ने कहा भाई मैं जंपिंग या धक्के वाली गाड़ी का कायल नहीं, हम्म। तो आपको सिस्टम से जाना है किसी भी काम में। तो हम एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट चले, जी फिर हम युवावाणी में आए। जी 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 युवावाणी के बाद फिर हम लोग एक तरह से बी ग्रेड हमने क्लियर किया। जी। उसके बाद हम लोगों ने जो ऑडिशन दिया था ए ग्रेड के जी। लिए, हम्म। तो उसका क्रम में हम ए ग्रेड ही आए थे। क्या बात। और 1990 में हमें एक इनाम दिया था जो पहले चलता था, हम्म। और वो हमें एक तरह से ऑल इंडिया रेडियो की तरफ से वो किया था कंसीडर जी जी टॉप जी। ग्रेड के लिए। क्या बात। तो राजस्थान में लाइट म्यूजिक में हम लोग पहले आर्टिस्ट थे जो टॉप ग्रेड हुए थे वाह वाह वाह। वाह 1990 में। वाह। उससे ये है, क्या। हमारे वालिद साहब जी। हमारी वालिदा साहिबा को हमेशा ही कहते थे, गुरुकुल में हम्म। पुत्र बना के मत भेजना, शिष्य बना के भेजना। वाह वाह वाह। वाह हाँ, रियाज की मंजिलें, वाह। यहाँ ये एक ऐसा मकाम है, जी। हमारे लिए सब स्टूडेंट बराबर क्या बात है। एक है। वो हमसे कहते थे, मेरा इल्म अपनाओ विद्या, लेकिन मेरा टॉन नहीं। जब वाह। बच्चे पैदा होते हैं जुड़वा भी, तो जी खुदा के यहाँ से शनाख्त होती है, जी घर वाले जी पहचानते हैं, कोई और धोखा कर सकता है। जी जी तो जी। जब उसकी तरफ से आपकी एक पहचान आई, तो अपनी पहचान। एक क्या बार बात। हमने उनसे एक सवाल किया कि शास्त्रीय संगीत और सुगम संगीत में जब आप कह रहे हैं क्या अंतर है, बोले शास्त्रीय हम्म संगीत स्वर प्रधान, हम्म। यहाँ राग का धर्म, जी। बंदिश का ख्याल, हम्म। अलंकार, बंद के गाना पड़ता है सिस्टमेटिक। बिल्कुल और बिल्कुल। सुगम संगीत शब्द प्रधान, भगन भजन में भक्ति रस होना चाहिए, क्या बात। गजल में तगज्जुल होना चाहिए, क्या बात। गीत में रोमानियत। लेकिन ये अलग जितनी सिन्फ है, जी जब तक उस्तादों की खिदमत ना करें तब तक जी। ये हासिल नहीं होती है। तो क्या बात। उसके साथ वो ये भी फरमाया करते थे हम्म। कि पैरक नहीं बनना है, कि हमने अगर एक बंदिश सिखा दी तो पता लगा उसी तरह डा 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 ऐसे करके हम्म आपने सीख ली तो हम्म सेम सिखा दी, सेम हम्म। आपने आके हमें सुना दी। नहीं, हम्म। आप अपनी तरफ से जद्दोजहद कीजिए, दिमाग वाह चलाइए। वाह वाह। आप गलत करेंगे ना, आप हमें आके सुनाइए, हम बता देंगे, तो आपका दिमाग फिर अपनी तरफ से दौड़ेगा। जी जी वरना जी। एक सीमित रह जाएंगे कि उस्ताद ने जो कुछ सुनाया सेम वही बंदिश वही। आपने सुना दी। जी लेकिन अगर जी। कहीं आपके उस्ताद मौजूद हैं या हम्म। वही बंदिश गाने वाले कोई दूसरे साहब हैं, कलाकार हैं, तो आप क्या हम्म। गाएंगे?
उसका ये बिल्कुल, कि क्या आप बात, ये देखिए, क्या बात। वो सबसे पहले यही कहा करते, देखिए जी। नाम, ये जिसको कहते हैं इज्जत, शोहरत, दौलत, ताकत, हुस्न, जी। विद्या, इनका पचाना बड़ा मुश्किल है, लिहाजा हाजमा दुरुस्त रखना, वाह वाह हर वाह। प्रोग्राम को पहला प्रोग्राम समझना, तब तो आगे बढ़ते रहोगे। अब इसमें आप भी देखिए, क्या बात। गजल, गजल लफ्ज जो है जी जी वो गजाल और गजाला, गजाल हिरन को कहते हैं, जी गजाला हिरनी को कहते जी। हैं, इनके सम्मिश्रण से एक लफ्ज बना गजल। गजल जी। और गजल के लफ्जी माने होते हैं अपने महबूब से हम कलाम होना, बात करना। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन किस अंदाज से शायर लिखते होंगे, आप सोचिए कि आप और हम या दुनिया का कोई भी आदमी ये सोचता है कि ये मेरे लिए लिखी गई है, ऐसी शायरी ही कामयाब होती है। वाह 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 वाह, क्या बात कही गजल आप। पहले उन्होंने, हमारे वाले साहब कहते थे गजल गाना है तो शौराए कराम में शायर हूँ, बैठे शेर को समझ सकते वाह जी कि बहरें, मीटर्स, जी जी। मीटर्स, उनकी 22 बहरें हैं। हम्म। फिर उसमें जिसमें रदीफ और काफिया, रदीफ यानी किसी चीज का जारी रहना, जी जी। मसलन जैसे रंजिश सही दिली दुखाने के लिए आ रदीफ है, रदीफ हुआ जी। अब दुखाने, सताने, 100 टोन की शब्द से काफिया कहते काफिया हुआ जी। हैं, जिसमें रदीफ काफिया क्या बात। साथ हो, है तो सब शेर, लेकिन जी। उसे मतला कहते हैं। हम्म। दूसरा मतला हो तो उसे मतला सानी कहते हैं, तीसरा वाह। हो तो हुस्न मतला। शेर में मिसरा उला यानी दो मिसरों, दो पंक्तियों का एक शेर होता है। जी जी जी। मिसरा उला ऊपर के मिसरे में लतीफ यस। काफिया हुई नहीं, लेकिन नीचे के में हो एक ऐसा शेर होता है जो गजल का मुख्य शेर होता है, उसे हासिल गजल शेर कहते हैं। क्या फिर बात। हर शायर अपना एक तखल्लुस रख लेता है, मसलन मिर्जा असदुल्लाह, असद उल अल्लाह यानी लायन ऑफ गॉड, ये तो उनका नाम, ये हजरत अली का नाम था। जी जी असद, जी। तखल्लुस रखा उन्होंने गालिब, जो सबसे गालिब। हम्म। तो मसलन जैसे उनका मिसरा है, अब शायर का शेर क्या है उसको समझ के दिल ढूंढता है, फिर वही फुर्सत की रात, जी जी ये जी। फुर्सत की रात नहीं है, पौज है, दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन फिर बैठे रहे। क्या बात। वाह 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 वाह। तो शेर को लेकिन विधि जी, हम ये नहीं बताना चाहते कि हमें बहुत कुछ आता है, हम ये कहना चाहते हैं आपसे कि हमें शायरी से भी लगाव रहा है, तो हम शौराए किराम के पास खुद भी जाते हैं, जी वो भी तशरीफ लाते हैं, जी। हमें सीखने की ललक है। क्या वरना बात। हम तो, मैंने पहले भी अर्ज किया था आपसे कि एक तुलाबा थे, हैं और रहेंगे, जिसे स्टूडेंट कहते हैं, विद्यार्थी कहते हैं। बहुत और बहुत बड़ी बात। हम शेर यही कहना चाहेंगे, हम तो शेयर कर रहे हैं आपके जरिए इरशाद। अपने सामाइन से बहुत कि अच्छा लग रहा है खान साहब। साहिल लुधियानवी साहब कहते हैं, देखिए जी। हमारा इसमें कुछ भी नहीं है, सब अल्लाह का करम, हमारे गुरुओं की, हमारे माँ बाप की दुआएं। हमारे ऊपर आज इतनी बारिश हो रही है कि जैसे बोलते हैं ना नहीं कि नहीं, अमृत ये बरस सब रहा उन्हीं है, का है, आज हम गुरुओं का। उसमें बस क्या बात है। अब मेरी इरशाद तो इरशाद। सुनिए, वो शेर देखिए कितना अच्छा है। वो कहते हैं कि दुनिया ने, जी साहिल लुधियानवी साहब, जी इसमें बड़ा बड़ा सबक है। जी। दुनिया ने तजुर्बात हवादिस की शक्ल में, यानी जो कुछ मैंने स्ट्रगल किया, चाहे वो संगीत सीखा, सीख के रियाज किया, रियाज करके क्या बात। चाहे स्ट्रगल किया, घूमे, जो भी किया, दुनिया ने तजुर्बात हवादिस की शक्ल में जो कुछ मुझे दिया है वो लौटा रहा हूँ। अब आप ही देखिए, हम तो वाह वो पेश कर रहे वाह। हैं जो हमें बुजुर्गों से क्या मिला, बात। या दुनिया ने, क्या दुनिया में घूम के, दुनिया तो बहुत बड़ी है हालांकि, लेकिन जितना हमने घूमा तो हमारा एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं हम। तो सही है कि आता हमें कुछ नहीं है। बिल्कुल। एक नहीं सबसे नहीं पहले खान साहब, ऐसी बात कंपोजिशन मत कहिए। आप ये विधि देखिए, कंपोजिशन करने के कवायद, कायदे, जी जी सबसे पहले शायर जी। ने क्या कहा है उसको हम समझें। क्या कहा। तो बिल्कुल सुरों बिल्कुल। की हेल्प चाहिए वहाँ, वाह। कि बिल्कुल। वो शायर के तासुरात क्या है वो आ सके। जी। मैं इसी तो पे आना हमने चाह रही थी खान साहब कि मौसीकी और शायरी का जो बैलेंस है वो इतना खूबसूरती से आप निभाते हैं कि उसमें नहीं रागदारी नहीं भी आती है और नहीं, शायरी आप भी सुनिए आती है, तो वो विधि किस जी, तरीके मैं से।
किस तरीके विधि से? जी, मैं वही अर्ज करना चाह रहा था कि जी। हम किसी के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, ना ये बात हम्म। किसी के लिए कह रहे हैं, हम अपने ऊपर बिल्कुल लागू बिल्कुल कर नहीं, रहे हैं कि जी 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 आप जो कुछ भी गाते हैं जी। वो आपका गाना बजाना शायरी दूसरे के दिल पे असर करना चाहिए, यकीनन, तब वाह, तो मजा है। बिल्कुल बिल्कुल। अब जी लाइट जी। म्यूजिक तो गा रहे हैं और सरगम कर रहे हैं हम लोग, ताने फंदे मुर्कियां, तो देखिए क्या होगा कि फिर उसके लिए तो बहुत बड़ा मैदान पड़ा है क्लासिकल। बिल्कुल बिल्कुल तो जो बिल्कुल। कुछ ऐसा करते हैं वो हो जाने, गुरु करें, हमें कोई हम्म। एतराज नहीं कि हम नहीं करते हैं। जी 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 जी। कभी भी गजलों में सरगम करने की कि उसका कोई मतलब नहीं है। करने के फवायद शायद ने क्या कहा है, आप उसको रीड करते रहिए। जी। एक तो ये होता है जिसे कहते हैं इल्हाम, आकाशवाणी, हम्म। वो अचानक सुर आते हैं और एक क्या कंपोजिशन हो जाती क्या बात। है। जैसे मैं हवा हूँ वाह वाह। 1978 में, एक कंपोजिशन वो होती है हो जाए खान कि हम साहब। होगी होगी। इंशाल्लाह, एक कंपोजिशन वो होती है कि जी जब हम शब्दों को सुर देते हुए चलते हैं और कोई राग की शक्ल इख्तियार हो जाती जी है। जी। होती कभी हम राग बेस ही कंपोजिशन करते हैं, तो राग का भी ख्याल होना चाहिए, शायर का भी ख्याल होना चाहिए। क्या तो बात है, क्या बात। 1978 में जी। हमने मैं हवा हूँ कहाँ वतन मेरा ये कंपोजिशन की। आप इसको विधि देखनी षडज से, लाजवाब। ये राग मध्यम भैरवी, जी लेकिन मध्यम को अगर षडज मान के देखें आप जी मूर्छना जी से, तो जी ये जी। दरबारी है। वाह तो वाह वाह। हमें वेस्टर्न म्यूजिक का भी जी, काफी लगाव रहा। मैं उस पे भी आना चाह रही थी। बिल्कुल, आपकी जो हमने हार्मनीज आती हैं, जी हाँ, जो आप जी इकट्ठे मिलके करते हैं, बहुत ही खूब। बताइए तो बताइए। ये काउंटर मेलोडी जो कॉर्ड सिस्टम है, जी जी ये जी सबसे जी। पहले हवा पे ही हमने एक्सपेरिमेंट किया बिल्कुल और बिल्कुल। इसको पसंद किया तमाम संगीत रसिकों ने। बहुत बहुत और जो सबसे बड़ी हमारी इज्जत के लिए है, जी। लता दीदी, वाह वाह वाह। मेहदी हसन साहब, वाह, दिलीप साहब, राज कपूर साहब, क्या बात। सितारा देवी जी, बड़ी बड़ी शख्सियत ने ये गजल कि वो सुनाओ मैं हवा हूँ। क्या देखिए, बात। और हम ये भी कहना चाहेंगे विधि जी आपके जी माध्यम से, आपके स्पीच से, जी जी। कि हम इसके कायल कभी नहीं है कि जो आप नहीं है वो दिखाई दे। तो क्योंकि आपका ताल्लुक है संगीत से, तो हम्म। संगीत संगीत सुनाना चाहिए। हम उस चीज के कायल नहीं है कि अगर कोई हमसे मिलने आया है, अगर उसको हम्म। हमारी गाड़ियों से मिलना है तो फिर गाड़ी से मिले, हमसे नहीं मिले। तो हम हम्म। ड्रामे के कायल नहीं। हम क्या सादगी जिंदगी में बड़े खुश रहते हैं, इसलिए कि जितना सादगी आदमी में रहेगी उतना उसमें झुकाव रहेगा, उतना वाह वो देर तक चलेगा। वाह 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 वाह। क्योंकि हमने 2-3 लोगों से सीखा, हजरत जबूरी साहब, क्या वाह, बात, क्या बात। वाह। दैट वाज इन 1966, यू बिलीव इट, कि लॉन्ग टाइम। वो वालिद साहब के बड़े लंगोटिया दोस्त थे। तो वो उस जमाने में फिएट और एम्बेसडर बहुत बड़ी कारें थी अपन के हिंदुस्तान के हिसाब से। जी। तो फिएट कार में वो हमें ले गए थे हम्म। और शंकर जयकिशन साहब की रिकॉर्डिंग में। वाह। उसके बाद दूसरे दिन हमें वो ले गए बस में, तीसरे दिन ले गए ट्रेन में, चौथे दिन पैदल चल रहे हैं। तो हमारी उम्र कम थी, तो हमने कहा हम्म। चाचा ये क्या बात है, आपके पास जी। तो कार है। हम्म। बोले बोले बेटा ऐसा है कि मैं पहले तो अल्लाह से डरता हूँ वाह, कि मेरे से कोई घमंड ना हो जाए, दूसरा ये दुनिया बड़ी जालिम है। वाह। अगर मेरे पास कभी कार नहीं रही या मेरा बुरा वक्त आया तो ये हंसी उड़ाएगी, तो वाह, नॉर्मल में मैं रहूं, इससे तो अच्छा है मैं क्या मुझ बात पर है। कभी उंगली नहीं उठा सकती। खैर ये सब सबक की बातें हैं। हम आपसे ये कह रहे थे कि आप ये कह रही थी कि आपका जवाब नहीं, हम एक शेर पढ़ रहे हैं आपको। इरशाद, सबसे इरशाद। मेरा कमालेपन, मतलब हम दोनों तो एक ही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जिगर साहब कर मेरा बेजोड़। जिगर जिगर मुरादाबादी साहब फरमा रहे हैं जी जी। कि मेरा कमालेपन तो बस इतना है जिगर, हम्म। मेरा कमालेपन तो बस इतना है जिगर, जी जी। वो मुझ पे छा गया, मैं जमाने में छा गया। जमाने पे छा गया, क्या बात। वाह 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 तो वाह। हम ये चाहेंगे साहब कि देखिए, क्या बात। हम एक गजल पहले आपको शमीम जयपुरी साहब की ओर सुनाएंगे, हाँ, इरशाद। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है जी। यूट्यूब से लेके
पत्रकारों से लेके सुनकारों से लेके सब लोग मेरी ये ना कह रहे हैं कि उस्ताद तो आए थे वही गा गए चले गए। अरे नहीं नहीं खान साहब, आप ही की महफिल है, नहीं वो जरूर। तो ठीक है, लेकिन मालिक तो वही लोग हैं। बिल्कुल देखिए, बिल्कुल। अगर कानसेन है तो तानसेन है। क्या बात, क्या बात। कानसेन अल्लाह बनाता है, कानसेन जी, दुनिया बनाती है क्या बात, वाह सीखने वाह, के बाद। वाह वाह। तो ये शमीम जयपुरी साहब की गजल है, क्योंकि ये एक ही समकालीन लोग हैं। अभी जैसे हमने कुमार साहब की गजल सुनाई ना आपको, जी जी ऐसे जी, ही शमीम जयपुरी साहब की। अब इरशाद। ये रूहानी है। तेरे करम की आस लगाए, तेरे वाह करम की आस लगाए, तेरे करम की आस लगाए, कब से हूँ दामन फैलाए, वाह वाह, आस लगाए। तो हम आपसे जो पहले करे ये हम भी कर सकते हैं, थोड़ा तेज। अब उसके फिर क्या बात। तेरे करम की आस लगाए, हाँ, तेरे करम की आस लगाए, वाह वाह, तेरे करम की आस लगाए, तेरे करम की आस लगाए, तेरे करम की आस लगाए, तेरे करम की वाह वाह, आस लगाए, कब से हो दामन फैलाए, तेरे करम की आस लगाए। क्या बात, क्या बात। तुमने कहा था जान ही दे दूं उन कदमों पर, जान ही दे दूं वाह, उन कदमों पर, जान ही दे दूं 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 वाह वाह, उन कदमों पर, जान ही दे दूं उन कदमों पर, जान ही दे दूं उन कदमों पर, फिर ये जमाना आए ना आए, वाह फिर वाह, ये जमाना क्या बात। आए ना आए, कब से हूँ दामन फैलाए, हाँ, तेरे करम की आस लगाए। मैं हवा हूँ, वाह मेरे वाह वाह, पास है मैं इतनी मंत्रमुग्ध हो गई सुन के आपको कि मुझे जी जी नवाजिश। जरूर, मैं हवा, दुआएं मैं देखिए, इरशाद। छोटे हों या बड़े हों, दुआएं जी दीजिए। जी, दुआएं बिल्कुल बड़ी बिल्कुल, चीज है। हमेशा हमेशा और हमेशा। किस लिए कह रहा हूँ, ये जो वक्त चल रहा है ये भी दुआओं का ही है। जी 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 जी, क्या जब बात, हम वाह वाह। सब लोग दिल से उससे दुआएं करेंगे, जिस रूप में भी हम मानते हैं, अल्लाह, जी गॉड, भगवान, जी, वाहेगुरु, जिस रूप में भी हम मानते हैं, बिल्कुल उनसे बिल्कुल। दिल लगा के अल्लाह से दुआएं करें, तो ये हम्म। वक्त निकल जाएगा जी, और इंशाल्लाह बिल्कुल। कामयाबी मिलेगी।
यकीनन मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो लीजिए आपकी और हमारे सामाइन की फरमाइश पे अमीर खनकी साहब की लिखी है गजल, मैं हवा हूँ, कहाँ वतन मेरा, दश्त मेरा, न ये चमन मेरा। लेकिन एक ही इल्तिजा है विधि जी, आपसे मेरी बात हुई थी आधे घंटे की, फिर 40 मिनट की, अब तो 1 घंटा हो रहा है, मगर बस हवा को हवा के थोड़ा ढंग से गाएंगे। हाँ चलिए पूरी हवा। इरशाद। वाह वाह। क्या बात। वाह वाह। वाह वाह, क्या बात। इस दौर में शऊरे हुनर किसके पास है, इस दौर में शऊरे हुनर वाह वाह, किसके पास है, आंखें सबके पास नजर किसके पास है। अब कहाँ हूँ कहाँ नहीं, अब कहाँ नहीं हूँ मैं, जिस जगह हूँ वहाँ नहीं। वाह वाह। कौन दे रहा है मुझे, क्या कोई कह दे यहाँ नहीं। जैन आलिया साहब का एक शेर है और फिट है, इरशाद। ये हुस्न तबाक है, ये हुस्न तबाक है, उसकी गली में हम एक काम से गए थे और अब काम से गए। वाह 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 वाह, क्या बात। मैं हवा हूँ कहाँ वतन मेरा, मैं हवा हूँ कहाँ वतन मेरा, मैं हवा हूँ कहाँ वतन मेरा, दश्त मेरा, ये चमन मेरा। वाह वाह वाह, क्या बात। वाह। मेरा दश्त मेरा, ये चमन मेरा। वाह
क्या बात है। तेरा मेरा और शेर है जी इरशाद। हाँ। बरग गुल पर चराग सा क्या है, बरग गुल वाह वाह। पर, बरग गुल पर, बरग गुल, बरग गुल पर, गुल पर, बरग गुल पर चराग सा क्या है, छू गया था उसे कहन मेरा, छू गया क्या था बात। उसे कहन मेरा, दश्त मेरा ये चमन मेरा, क्या बात। हवा हाँ। वतन मेरा, हाँ हाँ। क्या बात। वाह वाह। मेरी मैयत पे वाह वाह वाह। रिकॉर्ड में नहीं है, लेकिन जी उम्मीद करते हैं जो सुन रहे हैं और आप जी दोनों ही पसंद करेंगे, फायदा हो। बिल्कुल इरशाद इरशाद ख़ज़ब। मेरी मैयत पे कोई रोया है, मेरी मैयत पे, वाह वाह। मेरी मैयत पे, मेरी मैयत पे कोई रोया है, इसलिए जल गया कफन मेरा, क्या बात है। वाह 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 वाह। इसलिए जल गया कफन मेरा, वाह। दश्त मेरा ये चमन मेरा, मैं हवा कहाँ, वतन मेरा, वतन मेरा, वतन मेरा। क्या बात है, क्या बात है ख़ज़ब, क्या बात है। मुझे उम्मीद नहीं, हमें पूरी उम्मीद है कि आप दोबारा महफिल सजाएंगी, जी इसी तरह ये लोग आएंगे, इनके हम शुक्रगुजार हैं। जी आपके भी जी बहुत बहुत ख़ज़ब। शुक्रगुजार हैं कि आपने अपने इस पेज पे, लाइव पेज पर, ऑफिशियल पेज पे और जी फेसबुक के जरिए जी इस प्रोग्राम को सजाया। जी आपको अल्लाह ताला इसकी खूब पब्लिसिटी के जरिए और दुआओं के जरिए तरक्की देगा। बहुत थैंक यू बहुत वेरी वेरी शुक्रिया। मच। इंशाल्लाह बहुत जल्द से जल्द मिलेंगे। जी। शब बख़ैर। जैसा कि हम हर मेहमान के साथ होता है कि समय कम पड़ जाता है, वक्त कम हो जाता है, इतनी सारी गुफ्तगू और गजलें और गायकी के बारे में बात करनी होती है, तो हम ये कहते हैं कि अब महफिले अनलॉकडाउन हमें करना पड़ेगा जरूर दोबारा से। और हमें उम्मीद है कि लॉकडाउन जल्दी खत्म हो और हम सभी वापस से अपने श्रोताओं तक पहुंच सके, उनके सामने। जैसे अपन अनलॉक होंगे ना तो फिर फ्री हो जाएंगे, बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल खान साहब। हमारी दुआएं हैं, आपके साथ दुआएं हैं
खुदा हमेशा आपका नाम रोशन रखे। ओके, यू आर ए आर्टिस्ट, इसलिए आप और गहराई में जा रही हैं, हम भी चाहते हैं ये, लेकिन मेरा मानना ये है साहब, वालिद साहब ये भी बता देते कि आप तृष्णा की जरूर रखें। जी बिल्कुल, बहुत ताकि अच्छी बात। हमारे जो चाहने वाले हैं जी, उनको ये जरूर महसूस होना चाहिए कुछ और होना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अपने श्रोताओं और दर्शकों से यही कहना चाहूँगी कि आस बनी रहे, प्यास बनी रहे, और हम इसी वादे के साथ आपसे अभी विदा लेना चाहेंगे। एक तो खान साहब, आप दोनों का बहुत-बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपने अपने कीमती वक़्त में से हमें वक़्त निकाला, और इतनी सारी चीज़ें हमें सीखने को मिली, और इतने सारे कलाकार और संगीत के साधक हमारे इस पेज से जुड़े हुए हैं। और मुझे बहुत पूरी उम्मीद है कि सभी चाहेंगे एक बार फिर से आपसे हम रूबरू हो। इंशाल्लाह। इसी वादे के साथ हम आपसे रूबरू होंगे। एक बार फिर से आपका दोनों का, उस्ताद साहब दोनों का बहुत-बहुत शुक्रिया। हम भी गालिब साहब का ये शेर पढ़ेंगे कि मेहरबा हो के बुला लो हमें चाहो जिस दम। क्या बात हम गए वक्त नहीं है कि फिर आ भी ना सके। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत ही खूब। इसी वादे के साथ आप सभी का एक बार बहुत-बहुत धन्यवाद, और खान साहब बहुत-बहुत शुक्रिया। अल्लाह खुश रखे। So nice of you. शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया।